वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपके अराउंड्स में, आपके आसपास में देखेंगे बहुत सारी चीज़ें मेटल से बनी होंगी और कुछ चीज़ें नॉन मेटल से भी बनी होंगी। आप अपने आसपास में जैसे ही देखेंगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आपको दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी में हमारा आज का पहला जो है वो है एटम। एटम क्या है बेटा? Atom is the smallest particle of matter which cannot be divided further by any physical means। इसका मैं मतलब समझा देता हूँ। जब आप किसी भी सब्सटेंस को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना शुरू करते हैं और एक लास्ट स्टेज आ जाती है जब वो पार्टिकल डिवाइड होना बंद हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है बेटा? एटम। उसको क्या बोला जाता है? एटम। उसको बोला जाता है एटम। इसको हिंदी में बोला जाता है परमाणु। क्या बोला जाता है? परमाणु। हर किसी सब्सटेंस की, मैटर की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से शुरू होती है बेटा? एटम से। इसी से आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या होते हैं? सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल्स कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ऐसे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ एक ही तरह के एटम्स को लेते हैं या फिर एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? एलिमेंट्स बने होते हैं। और आपके लिए मैं वीडियो के बीच में, मिडल में और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा बेटा। आपको मेरे को उनका जवाब कमेंट सेक्शन में देना होगा। ये आपके लिए क्विज क्वेश्चंस होंगे। आपको इसके लिए बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। मेटल्स। अब हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। मेटल्स। द मटेरियल्स विच आर जनरली हार्ड, लस्ट्रस, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity are called metals। ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं बेटा? लस्ट्रस मतलब कि जो शाइन करते हैं, डक्टाइल, सोनोरस जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट जिनसे इलेक्ट्रिसिटी या फिर जिनसे हीट प्रोड्यूस करवाई जाती है या फिर उनमें से हीट पास की जाती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, उनको क्या बोला जाता है? मेटल बोला जाता है। इसी को अब हम कंप्लीट पढ़ेंगे मेटल्स वाले सेक्शन को पहले। इसी के बाद जो हमारा मेन आता है वो आता है नॉन मेटल। ये अपोजिट होता है बेटा, ये अपोजिट होता है किसका? मेटल का। ये इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है बिल्कुल अपोजिट होती है मेटल वाली प्रॉपर्टी के। इसका मतलब ये क्या होता है? ये ब्रिटल होता है, स्नोरस नहीं होता, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इसकी एक मेन प्रॉपर्टी होती है। इसका एक लाइव एग्जांपल आप लोगों ने देखा भी होगा। जब आपके घर में इलेक्ट्रीशियन आता है, जब आपके घरों में क्या आता है? इलेक्ट्रीशियन आता है, तो वो हाथों में ग्लव्स पहनता है रबड़ की। तो क्यों? क्योंकि रबड़ क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। ओके, अब इसी में हम थर्ड, जैसे कुछ चीजें होती हैं मेटल और कुछ चीजें होती हैं नॉन मेटल। जो मेटलॉइड्स होते हैं बेटा, इन दोनों के बीच में सर्वाइव करते हैं। एक तरीके से एलिमेंट्स विच पोजेसेस कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास कुछ मेटल की प्रॉपर्टी होती है और कुछ के पास नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, या फिर ऐसे सब्सटेंस या एलिमेंट्स जिनके पास दोनों ही मेटल की भी और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कहलाते हैं? मेटलॉइड्स। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं बेटा आपको। सिलिकॉन, बोरोन, बोरोन, ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं बेटा? मेटलॉइड्स के। नेक्स्ट, कंडक्टर। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया इलेक्ट्रीशियन वाला, सेम वही कंडक्टर के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। सब्सटेंस विच अलाउ हीट, इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सब्सटेंस जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, उनको क्या बोला जाता है? कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन बॉडी भी क्या है बेटा? एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे आपके पास जो पेंसिल होती है उसके अंदर ग्रेफाइट होता है, वो भी क्या होता है? एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल्स का अब हम प्रॉपर पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में। उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसके यूजेस है और काफी सारी चीजें हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी।
दोज मेटल्स विच पोजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग हार्ड, जो हार्ड होते हैं, जैसे आपके पास आयरन होता है, वो क्या होता है, हार्ड होता है। शाइनिंग, जैसे स्टील शाइनी होता है। मेलिएबल, डक्टाइल आर टर्म्ड एज मेटल। जैसे एग्जांपल्स दे रखे हैं बेटा, देखो आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेटल के। अब हम पढ़ते हैं कि मेलिएबल क्या होता है। सबसे पहले जो हम चीज पढ़ेंगे वो क्या है, मेलिएबल। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच अलाउ देम टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इसका मतलब क्या है बेटा, ऐसे मेटल्स को जिनको हम पीट पीट कर इसमें कन्वर्ट कर देते हैं थिन शीट्स में, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल, उनको क्या बोला जाता है, उनकी कैसी प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है बेटा मेलिएबिलिटी, जिनको आप थिन शीट्स में मार मार कर, आप इसको याद रखने के लिए मार मार कर, मतलब कि मेलिएबिलिटी, एम से मारना, एम से मेलिएबिलिटी, और मारने के बाद क्या होगा, किसी को पीटोगे ही तो वो क्या हो जाएगा, थिन शीट्स में आ जाएगा। कंडक्टिविटी, it is that property of metal which allow the current and heat to pass through them easily। ऐसे मेटल्स जो अपने अंदर से इजीली हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उन्हें बोला जाता है कंडक्टिविटी। जैसे आयरन रोड, नेल, कॉपर वायर, आपके पूरे घर में जो फिटिंग हुई है बेटा इलेक्ट्रिसिटी की, वो सारी की सारी कॉपर वायर से होती है, आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तभी तो हमारे घरों में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है। आप एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं, अगर आपके पास एक आयरन रोड है, अगर आप उसका एक सिरा, मान लीजिए ये आपकी एक आयरन रोड है, ये ए है और ये क्या है, बी। अगर आप इस आयरन रोड को ए साइड से गर्म करना शुरू करेंगे तो कुछ देर के बाद देखेंगे कि बी साइड प्रॉपर क्या हो जाएगी, वैसे ही आपकी तरफ में हीट आनी शुरू हो जाएगी। वैसे ही हीट आनी शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसफर कर रहा है, किसको ट्रांसफर कर रहा है, हीट को। और जो किसी भी ऐसा मेटल जो ट्रांसफर करने देता है अपने अंदर से हीट को, वो क्या कहलाता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डक्टिलिटी, it is that property of metal which allow them to be drawn into the wires। अब पिछली बार हमने पीट पीट कर उसको कन्वर्ट किया था बेटा मेलिएबिलिटी, मतलब कि थिन शीट्स में। अब की बार हम उसे पीट पीट कर हम किस में करेंगे, वायर्स में। डक्टिलिटी में हम किस में कन्वर्ट करते हैं, वायर्स में। स्नोरस, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड ऑन हीटिंग। जैसे आपकी स्कूल की बेल, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए स्कूल की बेल, मंदिर की घंटी, ये सभी क्या है बेटा, स्नोरस। बिकॉज ये सभी किससे बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं। जब आप उनको हीट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लस्ट्रस, it is that property of metal which makes them shine and their structure are capable of reflecting incident light। ऐसे मेटल्स जो लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, लस्ट्रस कहलाते हैं। जैसे शाइनिंग सरफेस वाले आपके पास बहुत सारे मिलेंगे, जैसे गोल्ड, स्टील, प्लेटिनम, बहुत सारे एग्जांपल्स है बेटा इसके। तो कि जो ऐसे मेटल्स जो जिनकी प्रॉपर्टी है, वो क्या प्रॉपर्टी है, वो शाइन करते हैं, वो जो लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो शाइन करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटाशियम आर सॉफ्ट। जैसा हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, बट बेटा कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शंस मिलती ही मिलती हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन में हमारे पास है सोडियम एंड पोटाशियम, ये दोनों ही क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। आप इनको ना जस्ट एक नाइफ के साथ में कट कर सकते हैं। वरना अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपसे मेटल का एग्जाम्पल लिया जाता है, आपके पास आयरन रोड है, क्या है, आयरन रोड को आप एक आयरन रोड को नाइफ के साथ में कट कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट अगर आपसे कोई पूछे कि नेम द टू मेटल्स विच कैन बी कट विद अ नाइफ, तो आप नाम दे सकते हैं बेटा सोडियम एंड पोटाशियम। और एक और स्टार मार्क आपके लिए, मरकरी। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी आपको लिक्विड स्टेट में मिल जाता है, एक ऐसा मेटल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, नेम द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो आप बोल सकते हैं कि मरकरी।
मरकरी आपका, अगर आपको देखना हो, कभी आपको वैसे उत्सुकता हो, जिज्ञासा हो देखने की मरकरी, तो आपको मरकरी थर्मामीटर के अंदर दिखाई देता है। जो डॉक्टर्स हमें देखते हैं कि टेम्परेचर हमारा कितना है कितना नहीं है, तो उसके अंदर बेटा आपका क्या होता है, मरकरी होता है। एज डिस्कस्ड अबव, मेटल आर हार्ड, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल एंड सोनोरस। ठीक है, अब इसके यूजेस पढ़ते हैं। अब इसके क्या पढ़ते हैं बेटा, यूजेस पढ़ने में हमारा क्या आएगा, मेकिंग मशीनरी, मशीन बनाने के लिए, मेकिंग ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन, एरोप्लेन्स, जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी क्या है, मेटल से बनती है। मेकिंग कुकिंग, वाटर बॉयलर्स, आपके घर में आपकी किचन, आप अपने घर की किचन में जाएंगे तो सारी की सारी चीजें किससे बनी होंगी, मेनली मेटल से बनी होंगी। मेकिंग इंडस्ट्रियल गैजेट्स एंड सैटेलाइट्स, सारी की सारी चीजें मेनली क्या होती हैं, जिसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी वहां पे मेटल्स का नाम जरूर आएगा। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स के ऊपर। मटेरियल्स विच आर सॉफ्ट होती हैं, जैसे कॉटन, वो क्या है, नॉन मेटल। डल इन अपीयरेंस, ब्रिटल का मतलब होता है बेटा जल्दी टूट जाना। जैसे आप मेटल्स को पीट कर वायर्स में या फिर थिन शीट्स में चेंज कर रहे थे, बट अगर आप, जैसे आपकी चेयर है, प्लास्टिक है, वो क्या है, एक नॉन मेटल, जब आप उसको मेटल की तरफ पीटना शुरू करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और वो क्या कहलाता है, ब्रिटल। नॉट सोनोरस, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते मेटल्स की तरह, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी से बचना है या फिर हीट से बचना है तो हम किसका यूज करते हैं, नॉन मेटल्स का यूज करते हैं। नॉन मेटल्स के बारे में है सॉफ्ट एंड डल, जैसे कोल एंड सल्फर। नॉन मेटल आर जनरली ब्रिटल, दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मैस ऑन टैपिंग विद ए हैमर। जब हम किसी हथौड़े के साथ उनके ऊपर उनको हिट करते हैं तो वो क्या है, पाउडर की फॉर्म में आ जाते हैं, टूट जाते हैं। दे आर नॉट सोनोरस, अभी हमने पढ़ा। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉन मेटल। अब हम इसके कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं। जैसे जितना मेटल हमारे लिए यूज है बेटा, उतना ही नॉन मेटल भी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे नॉन मेटल में ऑक्सीजन, एसेंशियल फॉर लाइफ, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यूज एज फर्टिलाइजर्स, जैसे हम हमारे फील्ड्स में, खेतों में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। प्यूरिफाई वाटर, क्लोरीन, जैसे हम क्लोरीन डालकर पानी को क्या करते हैं, साफ करते हैं। जैसे अप्लाइड ऑन वोन्स एज एन एंटीसेप्टिक, किसी कोई चोट लगने पर हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, पर्पल कलर्ड आयोडीन सॉल्यूशन लगाते हैं। ये नॉन मेटल एंड मेटल, आप अपने रूम में ही देखेंगे तो आपको मेटल और नॉन मेटल के बहुत सारे यूजेस, उससे बनी हुई चीजें आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी वीडियो के लास्ट में या फिर मिडल में आपको एक क्विज क्वेश्चन मिलेगा, तो अब आपको लास्ट में आपको मिलता है एक क्विज क्वेश्चन। एक ऐसा मेटल आपको बताना है, नेम द मेटल विच कट बाय नाइफ। नेम द मेटल विच कट बाय नाइफ। एक ऐसा मेटल जो नाइफ के साथ कट हो सकता है, उसका आपको नाम बताना है। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। Thanks for watching.